बिहार के बाहर से श्रमिक और छात्रों के पहुंचने का सिलसिला जारी। आंध्र प्रदेश से 1000 से भी अधिक मजदूर पहुंचे बरौनी। स्क्रीनिंग के बाद भेजा गया घर। सूरत से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1236 मजदूर पहुंचे पूर्णिया। 36 जिलों के 1236 मजदूरों को मेडिकल जांच के बाद भेजा गया घर। पिछले 2 दिनों में सुपौल पहुंचे 8000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर। NH57 पर स्क्रीनिंग के बाद गांव में किए गए हैं होम क्वारंटीन। तेलंगाना से सीतामढ़ी पहुंचे 1250 मजदूर। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी को किया गया सैनिटाइज। राजस्थान के कोटा से 1200 छात्रों को लेकर बिहार शरीफ पहुंची स्पेशल ट्रेन। मेडिकल जांच के बाद सभी छात्रों को किया गया होम क्वारंटीन। कोटा से लगातार लौट रहे बिहार के छात्र। नवादा के 128 छात्र छात्राएं पहुंचे अपने घर। सभी छात्रों ने राज्य सरकार का जताया आभार। कोटा में काम करने वाले बिहार के मजदूर भी घर लौटने को बेकरार। स्टेशन जाने के दौरान पुलिस ने रोका। प्रवासी कामगारों को युवाओं ने दी खेती करने की प्रेरणा। खुद हाथों में उठाई कुदाल। कहा रहे हैं धरती मां की सेवा, अब हम भी कर रहे हैं। प्रवासी कामगारों के लिए मधेपुरा में बनाया गया 140 से ज्यादा क्वारंटीन सेंटर। कामगारों के लिए प्रशासन ने की समुचित व्यवस्था। तेलंगाना से भागलपुर पहुंचे कामगारों का जिला प्रशासन ने गुलदस्ता देकर किया स्वागत। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सबको किया गया क्वारंटीन। बड़ी संख्या में छात्र और मजदूर पहुंच रहे हैं पूर्णिया। 14 सेंटर पर 1600 लोग हैं क्वारंटीन। वर्धा से 1019 मजदूरों को लेकर बरौनी पहुंची स्पेशल ट्रेन। सभी मजदूरों के टिकट के पैसे किए गए वापस। गुजरात के सूरत में सड़क पर उतरे बिहारी मजदूर। सभी ने बिहार भेजे जाने की उठाई मांग। सीएम नीतीश कुमार ने की कोरोना से बचाव कार्यों की समीक्षा। प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन सेंटर मजबूत करने के साथ पंचायत स्तरीय क्वारंटीन सेंटर को अपग्रेड करने के निर्देश। पटना में आज शर्तों के साथ सप्ताह में 3 दिन खुलेंगे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और निर्माण सामग्री की दुकानें। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगे दुकानें। शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानें नहीं खुलेंगी। पटना के 15 कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी कोई भी छूट। नवादा में लॉकडाउन के बीच अनुमति मिलने पर खुला गैरेज। बाईपास के पास कई मोटर गैरेज में काम हुआ शुरू। भागलपुर के सुल्तानगंज में लॉकडाउन के नियमों के पालन को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। आम लोगों के साथ दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की अपील। न्यूज़ 18 की मदद से पटना के एक बुजुर्ग दंपति की शादी की 50वीं सालगिरह बना यादगार। दंपति के घर केक लेकर पहुंची पुलिस। पूर्वी चंपारण में मोतिहारी नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष की पहल। तीसरी बार कराए जा रहे सभी पंचायतों को सैनिटाइज। वैशाली के सैदई में एक पीडीएस दुकानदार को मिला 5 पीडीएस का प्रभार। कछुए के चाल से काम को लेकर लाभुकों ने जमकर काटा बवाल। वैशाली के लालगंज क्वारंटाइन सेंटर में घटिया खाने को लेकर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने किया बक्सर के कंटोनमेंट जोन का दौरा। ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों के हौसले को किया सलाम। हाजीपुर में नगर परिषद के कर्मचारियों को मिला सम्मान। परिषद के उप सभापति ने कर्मचारियों का किया हौसला अफजाई। लखीसराय में सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सबसे बड़ा सवाल, ऐसे में कैसे हारेगा कोरोना। सोशल डिस्टेंसिंग पर बिहार के डीजीपी का बड़ा बयान। का सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हर जगह पुलिस बलों की तैनाती संभव नहीं। आम लोगों से की सहयोग की अपील। अपने स्टार के दीदार के लिए लोगों ने तोड़ा लॉकडाउन। आरा में पवन सिंह के घर के बाहर जुटी भारी भीड़। शिवहर में 10 साल का बच्चा मिला कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 3। जमुई सदर अस्पताल में ब्लड बैंक पर लॉकडाउन का असर। रक्तदान शिविर न लगने से ब्लड बैंक में बचा काफी कम यूनिट ब्लड। पटना नगर निगम के कर्मचारी खुलेआम उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां। पुलिसकर्मी बन रहे हैं मूक दर्शक। अगले कुछ दिनों में बिहार में भी प्लाज्मा थेरेपी की होगी शुरुआत। पटना एम्स ने मांगी आईसीएमआर से अनुमति।
गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस ने ट्रेन की हरी झंडी दिखाने से रोकी तो कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। छपरा के अमनौर से बीजेपी विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा पर प्राथमिकी दर्ज। विधायक पर डॉक्टर से बदसलूकी करने का आरोप। एनएमसीएच के 2 मरीज स्वस्थ, तीसरा कोरोना रिपोर्ट, तीसरे की आई नेगेटिव। एम्बुलेंस से खाजपुरा भेजे गए। बरी से कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई नहीं देखकर बिफरे विधायक। केरल से स्पेशल ट्रेन पहुंची जसीडीह, पलामू, बोकारो, कोडरमा के हैं प्रवासी। सभी प्रवासियों की हुई मेडिकल जांच। झारखंड कांग्रेस ने मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए किया कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन। कमेटी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी की गई जारी। कोरोना बंदी को लेकर जमशेदपुर में बनाए गए 2 क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए 50 मजदूर। 1 जून से सरकारी स्कूलों को खोलने की तैयारी। शिक्षा विभाग ने आपदा प्रबंधन से मांगी मंजूरी। 11 मई से दूरदर्शन के जरिए बच्चों की होगी पढ़ाई। कोरोना हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में अब कोरोना योद्धाओं को मिल रहा सहयोग। जांच के लिए खुद आगे आ रहे हैं लोग। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में यूनिसेफ और रांची दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। लॉकडाउन में हर दिन 3 घंटे होगी ऑनलाइन पढ़ाई पर लगी मुहर। हिंदपीढ़ी के लोगों को कहीं नहीं मिलेगी जाने की मंजूरी। कोरोना संक्रमण पर रांची जिला प्रशासन की बैठक। वेल्लोर से आने वाले स्पेशल ट्रेन के लिए खास इंतजाम। कोरोना मुक्त जिला बना बोकारो। ठीक होकर 3 बुजुर्ग मरीज हुए डिस्चार्ज। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों का डीसी ने जताया आभार। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी सतर्क। 3 स्तरों पर की गई इलाज की व्यवस्था। लोहरदगा में डीसी ने किया क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश। भोजन में गुणवत्ता लाने का निर्देश। देवघर में बाहर से आने वाले 2000 मजदूरों की सूची कांग्रेस ने की तैयार। पार्टी देगी मजदूरों को रेल टिकट का पैसा। चतरा में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग का। लॉकडाउन के बाद ओवरटाइम कर सिलेबस को किया जाएगा पूरा। दूसरे राज्यों से गुरुवार को सरायकेला पहुंचे 64 मजदूर। मेडिकल जांच के बाद सभी को किया गया होम क्वारंटाइन। कोरोना बंदी के बीच हजारीबाग पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। अधिकारियों के साथ की शिक्षा की समीक्षा। मीटिंग में ऑनलाइन पढ़ाई को गति देने पर हुई चर्चा। गढ़वा में पश्चिम बंगाल के मजदूरों की ममता सरकार से गुहार। वापस घर पहुंचाने की लगाई फरियाद। गुजरात के सूरत से धनबाद पहुंचे प्रवासी मजदूरों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। खाना और मेडिकल जांच को लेकर प्रशासन पर उठाए सवाल। सिकंदराबाद से झारखंड लौट रहे 50 मजदूरों का दल छत्तीसगढ़ के सिमगा में ट्रक से लिफ्ट मांगकर झारखंड के लिए रवाना। प्रशासन बेखबर। मजदूर हेल्पलाइन नंबर का भी नहीं रहा कोई औचित्य। झारखंड के 85 मजदूर तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले में फंसे। थक कर पैदल ही झारखंड के लिए निकले लोग। गोड्डा में कोरोना को लेकर सुदूर ग्रामीण इलाके के आदिवासी भी सजग। बुआरी जोर प्रखंड के आदिवासी बहुल गांव सिमरा के ग्रामीणों ने गांव के सभी मुख्य मार्गों को बांस बल्ली से किया सील। पटना के सलीमपुर स्लम इलाके में युवकों ने संभाला सैनिटाइजेशन का काम। नगर निगम के प्रयासों को नाकाफी बताकर युवकों ने संभाला जिम्मा। बेतिया में क्वारंटाइन सेंटर पर बद इंतजामी का आलम। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। प्रवासी मजदूर बेधड़क जा रहे हैं घर। कोच्चि में प्रवासी श्रमिकों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। घर भेजने की मांग को लेकर श्रमिक कर रहे थे प्रदर्शन। मुंबई में घर पहुंचने के लिए मजदूर तय कर रहे लंबी दूरी। रास्ते में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बढ़ाया मदद के हाथ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से 58 छात्र पहुंचे आरा जैन कॉलेज में। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। बेंगलुरु से रामगढ़ लौटे प्रवासी मजदूरों ने किया किराया वसूली की शिकायत। मजदूरों ने 930 रुपए का दिखाया टिकट। भुखमरी से पीछा छुड़ाने के लिए झारखंड के बोकारो से बांका पहुंचे 14 मजदूर का कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने से बड़ी परेशानी। बोकारो के चार से बिहार के नवादा के लिए पैदल ही चल पड़ा मजदूरों का जत्था। मजदूरों ने बयां की अपनी परेशानी।
घाटशिला के बैरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में फंसे बिहार के कई मजदूर, 7 में से 5 मजदूर पैदल ही चले। उपायुक्त ने मजदूरों के लिए व्यवस्था करने का दिलाया भरोसा। गढ़वा सदर अस्पताल में बंगाल से आए नवोदय विद्यालय के छात्रों और केरल के मजदूरों की कोरोना जांच, सभी को होम क्वारंटाइन रहने की सलाह। दूसरे राज्यों से गोपालगंज पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों की हो रही स्क्रीनिंग, जलालपुर चेकपोस्ट पर स्क्रीनिंग के बाद गृह जिले जाने की अनुमति। गुमला में सामाजिक कार्यकर्ता ग्रामीणों को कर रहे हैं जागरूक, लोगों के बीच कर रहे हैं मास्क का वितरण। धनबाद के झरिया लिलोरी पथरा के लोगों में जनप्रतिनिधियों को लेकर नाराजगी, लॉकडाउन में मदद नहीं करने का आरोप। जमशेदपुर में सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स और सीआईआई से जुड़े लोगों ने की विधायक सरयू राय से मुलाकात, अपनी समस्याएं विधायक के सामने रखी। शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद धनबाद के सरकारी स्कूलों में किताबों का वितरण, 10वीं के छात्र छात्राओं के बीच बांटी गई किताबें। बाढ़ के अथमल गोला में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों के बीच किट बैग का वितरण, रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों का जिला प्रशासन ने किया वितरण। लातेहार के बरवाडी में सीआरपीएफ ने जरूरतमंद परिवारों के बीच बंटवाई खाद्य सामग्री, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लॉकडाउन का पालन करने की अपील। दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से फंसे भारतीयों की घर वापसी शुरू, अरब से 363 भारतीयों को लेकर लौटे एयर इंडिया के विमान। एयर इंडिया के 2 फ्लाइट से लाए गए 363 भारतीय, इनमें से 9 नवजात भी शामिल। सभी भारतीय नागरिकों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। अजमेर में प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध टूटा, फैक्ट्री मालिक की नजरअंदाजी के बाद ब्यावर से पैदल ही घर निकले बिहारी मजदूर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान बॉर्डर सील, 500 से ज्यादा लोगों को गुजरात सीमा पर रोका गया, विशेष पास के बाद ही मिलेगी प्रदेश में एंट्री। कोरोना वॉरियर से नहीं थम रही बदसलूकी, जोधपुर में सर्वे टीम से दुर्व्यवहार, पुलिस की समझाइश के बाद लोगों ने माफी मांगी। कोटा में देर रात मकबरा और कैथुनी पुल थाना इलाके के लोग कर्फ्यू की अवधि बढ़ाए जाने का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे। दरअसल दोनों ही थाना इलाके में कर्फ्यू की अवधि 15 मई तक बढ़ा दी गई। कोरोना संकट की वजह से अजमेर में फंसे कई जायरीन अपने घरों के लिए रवाना। जिला प्रशासन ने 8 बसों से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए करीब 300 जायरीन को रवाना किया। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 53,000 के करीब, अब तक 1783 लोगों की मौत, 24 घंटे में आए 3,500 से अधिक केस। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 15,000 से ऊपर पहुंची, देश में रिकवरी रेट 27%। पटना में कोरोना का एक नया मामला, खासपुरा के 60 साल के बुजुर्ग की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। झारखंड में भी कोरोना के 5 नए मामले, छत्तीसगढ़ से पलामू पहुंचे लोग मिले पॉजिटिव। कोरोना की चपेट में मरुधरा के 31 जिले, 24 घंटे में 110 नए मामले आए सामने। जयपुर में कोरोना के 1090 मामले, अब तक 51 लोगों की गई जान, 604 लोग हुए रिकवर। कोरोना से रिकवरी में राजस्थान अव्वल, स्वस्थ होने के बाद 1523 मरीज डिस्चार्ज। मध्य प्रदेश में कोरोना का लगातार बढ़ रहा ग्राफ, 3,270 पहुंचा आंकड़ा, 72 नए मामले आए सामने। संकट में अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने के लिए सीएम शिवराज का बड़ा फैसला, श्रम कानून में किया गया बदलाव, उद्योग धंधों के लिए बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर, एम्स में भर्ती 2 कोरोना मरीज हुए ठीक, एम्स नर्सिंग स्टाफ और सूरजपुर के एक मरीज ने दी कोरोना को मात। दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने जताई आशंका, जून में कोरोना का पीक हो सकता है, इसके बाद कोरोना के केस में कमी आ सकती है। मुंबई में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर, पुलिस विभाग में भी तेजी से फैला संक्रमण, आर्थर जेल में 103 कोरोना पॉजिटिव मामले। लॉकडाउन के चलते अटकी नीट और जेईई की परीक्षा की तारीख का ऐलान, जेईई एडवांस की परीक्षा 23 अगस्त को होगी। नेट यूजी 2020 का आयोजन 26 जुलाई 2020 को किया जाएगा। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में शराब की दुकानों पर उमड़ी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगाई गई बात।
आसनसोल में शराब दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, दुकान के बाहर खड़ी बड़ी संख्या में भीड़। शराब की दुकान खोलने के फैसले के बाद चेन्नई में बड़ी सुरक्षा, सड़क पर वाहनों की हो रही है सघन चेकिंग। तमिलनाडु के धर्मापुरी में शराब के लिए लोगों की लंबी लाइन, आज से खुली सरकारी शराब की दुकानें। शराब की दुकान खोलने के तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ चेन्नई में प्रदर्शन, लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, कोरोना का कहर थमने तक शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग। शराब की दुकान खुलवाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ अकाली दल का अनोखा प्रदर्शन, शराब की दुकानों के बाहर शुरू किया दूध का लंगर। राजस्थान के जोधपुर में दूध विक्रेता ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपनाया अनोखा तरीका, पाइप के जरिए दे रहा दूध। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 4 कोरोना पॉजिटिव ने एम्बुलेंस में सवार होने से पहले पड़ोसियों का किया अभिवादन, धरती मां को चूमा, उसके बाद जिंदगी की जंग लड़ने के लिए रवाना हुए।